सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि तांजीरो की ट्रेनिंग सस्पेंड हो जाती है सानामी के साथ। तो आज की वीडियो में हम उसके बाद के इवेंट्स को कवर करेंगे। और अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो इससे पहले हाशिरा ट्रेनिंग आग के पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आए। और उनकी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो अब बिना कोई टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब तांजीरो सस्पेंड होने के बाद सीधा जेनुत्सु के साथ स्टोन हाशिरा के अंडर ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। और तांजीरो उदास भी रहता है क्योंकि वो दोनों भाइयों के बीच कुछ सॉर्ट नहीं कर पाया। अब दोनों ही बातें करते करते जा ही रहे होते हैं और वो एक झरने की तरफ देखते हैं, जहाँ उन्हें कुछ लोग दिखते हैं ट्रेनिंग करते हुए। और उनमें से एक इनोसुके होता है जो मंत्र बोल रहा होता है निन्बुत्सु करके, जिसे देख के वो दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर उन दोनों के पीछे से आवाज आती है कि अगर तुम अपने दिमाग और दिल को एक्शन यूज करोगे तो तुम्हें आग भी ठंडी लगेगी। और जब वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें ग्योमी दिखता है जो आग में ट्रेनिंग कर रहा होता है, जो कहता है वेलकम टू ट्रेनिंग। और तांजीरो और जेनुत्सु फिर शॉक हो जाते हैं। अब आगे हमें दिखाते हैं ग्योमी अपनी ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस कराता है उन्हें, जिसमें पहली ट्रेनिंग होती है वाटरफॉल के अंडर रहना, दूसरी होती है 3 बड़ी मोटी लकड़ियों को कैरी करना, और लास्ट एक बोल्डर को पुश करना वन चौक मतलब 109.9 मीटर तक उसे खिसकाना है। और ग्योमी ये बताते हुए कहता है बस ये 3 सिंपल ट्रेनिंग है, और रही बात तुमसे आग के अंदर करवाने की तो उसकी भी जरूरत नहीं है। और वहीं तांजीरो से कहता है कि जेनुत्सु बेहोश हो चुका है ये सब सुनकर। और ग्योमी सीधा कहता है पानी में डालो इसे। और पानी पर जाकर जो जेनुत्सु उछलता है ठंड के मारे और सीधा जमीन ढूंढता है, पर उसे वहां भी ठंड लगती है। फिर उसे मुराटा बोलता है कि इस पत्थर पर आकर चिपक जाओ, ये वार्म है। और जैसी जेनुत्सु पत्थर पर चिपकता है तो बोलता है ये पत्थर मुझे अपनी मम्मी की याद दिला रहा है, जैसे उन्होंने मुझे बाहों में ले रखा हो। अब तांजीरो इनोसुके की डिटर्मिनेशन को देखकर उसकी तारीफ करता है, पर वो ध्यान देता है तो इनोसुके के मुंह से अब वो मंत्र नहीं सुनाई दे रहे थे जो निन्बुत्सु वाले पहले दे रहे थे। और वो इनोसुके चिल्लाता है, पर बाद में पता लगता है कि इनोसुके भाई साहब अपने कॉन्शियसनेस में ही नहीं थे और तांजीरो को उसको वापस जिंदगी में लाना पड़ा। अब तांजीरो की भी फट चुकी होती है पहले ट्रेनिंग से, जहाँ मुराटा उसे बोलता है कि तांजीरो और इनोसुके ही हैं जो उन सब में से अमेजिंग परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ मुराटा उसे ये भी बताता है कि वो खुद यहाँ पे 10 दिन से है। अब इसके आगे हमें सीधा इनोसुके को दिखाते हैं जो फिश खाते हुए ग्योमी-सा की तारीफ कर रहा होता है, जहाँ पर वो बताता है जब वो फर्स्ट टाइम जब वो मिला था ग्योमी-सा से तो वो शॉक हो गया था। और बिना किसी डाउट के वो बोलता है कि ये बंदा स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है डीमन स्लेयर कॉर्प्स का, और वो सरप्राइज भी नहीं होगा और अगर हिमेजिमा-सा वो मार्क भी हासिल कर ले तो आसानी से। और जेनुत्सु यहाँ पर अलग चिढ़ा रहता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि ग्योमी-सा वो रॉक 100 मीटर भी हिला सकते हैं कि नहीं। उन्हें बस मजा आता है सताने में यंग लड़कों को। फिर वहीं तांजीरो उसे बताता है कि उसने सुना है कि वो इससे भी बड़े पत्थर को पुश कर देते हैं, पर जेनुत्सु मुंह बना के तांजीरो को ताना मारते हुए कहता है कि तुम सुनी सुनाई बातों पर मत आया करो। और वो दोनों यूं ही आपस में हिमेजिमा-सा की बातें कर रहे होते हैं। तभी इनोसुके फिर से ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाता है और वो सब अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। और तांजीरो अपनी 2 ट्रेनिंग कंप्लीट कर तो लेता है और लास्ट पत्थर को पुश करने पे उसकी जान निकल जाती है, क्योंकि वो पत्थर उससे हल्का सा भी नहीं हिलता, उल्टा उसे पीछे खिसकाता है। बाकी सब लोग थक हार के वापस चले जाते हैं, उन्हें ये ट्रेनिंग बहुत हार्श लग रही थी। अब 6 दिन बाद भी तांजीरो से वो बोल्डर नहीं हिल पाता और वो सोच में पड़ जाता है कि वो ऐसा क्या करे अब, और डीमंस भी कब अपना हमला चालू कर दे, मुझे जल्दी ही ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिर तभी गेन्या अचानक से नोवेयर आ जाता है और तांजीरो को बताता है कि उसके फोरहेड का मार्क डार्कर हो रहा है, और बोलता है कि उस फाइट के बाद वो तांजीरो के साथ टच में नहीं रह पाया, उसको चिंता हो रही थी। और तांजीरो को थैंक्स भी करता है उसको बचाने के लिए सानामी से। और वहीं गेन्या ध्यान देता है कि तांजीरो बोल्डर ट्रेनिंग कर रहा है और वो खुद भी यही ट्रेनिंग कर रहा है, पर उससे भी ये बोल्डर हिलता नहीं है। और ये भी बोलता है कि हिमेजिमा-सा को टीचिंग अच्छे से नहीं करनी आती, तुम्हें उन्हें ध्यान से देखना पड़ेगा कोई भी स्किल पाने के लिए उनकी। और फिर गेन्या तांजीरो को कंसंट्रेशन बनाने को कहता है, जैसे वो खुद चैंट करता है निन्बुत्सु मंत्र को। और तांजीरो भी कहता है उसने हिमेजिमा-सा को भी देखा है ये मंत्र बोलते हुए, पर वो अलग मंत्र बोलते हैं, वो नमु नमु कहते हैं। और वहीं हमें पेड़ों के पीछे हिमेजिमा दिखाते हैं जो वहीं से नमु नमु कर रहा होता है। फिर अगले पेज में हमें बहुत सारे डीमन आइज दिखाते हैं जो कि नाकामी के होते हैं, जो इन्फिनिटी कासल जो सब कुछ मॉनिटर कर रही होती है। और वो बताती है कि उसने 60% डीमन स्लेयर्स को ढूंढ लिया है, पर अभी भी वो नेजुको को नहीं ढूंढ पाई। और तभी हमें मुजान दिखाते हैं जो नाकामी को अप्रिशिएट करता है और अपने हिसाब से उससे हर जगह की तहकीकात करने को बोलता है। और मुजन कहता है मैं जल्दी ही नेजुको और उबियाशी को ढूंढ लूंगा। और यहीं से हमें नेक्स्ट चैप्टर के पेज में गेन्या को दिखाते हैं जो तांजीरो को रिपीटेटिव एक्शन सिखा रहा होता है, जो एक टेक्निक होती है जिसमें तुम्हारे सारे सेंसेस खुल जाते हैं और वो डिफरेंट है टोटल कंसंट्रेशन से बिल्कुल। गेन्या ये भी बताता है कि जब हिमेजिमा-सा बोल्डर को पुश करते हैं
तब वो गुस्से और दर्द की मेमोरी को अपनाते हैं, जिससे उनका हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। पर ये सब के बाद भी अभी तक हिमेजिमा सा वो मार्क को हासिल नहीं कर पाए। अब तांजीरो भी वो सब कुछ ट्राई करता है और सबसे पहले वो अपनी फैमिली मेंबर्स को याद करता है। फिर उसके बाद वो रेंगोकू सा के वर्ड्स को याद करता है, जो कि होते हैं कीप योर हार्ट बर्निंग। और इस प्रोसेस ने तांजीरो के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया था एक्सट्रीम लेवल पर। अब वो फुल स्ट्रेंथ लगाने स्टार्ट करता है और धीरे धीरे बोर्डर को खिसकाने लग जाता है, जिसे देख जेनुत्सु और इनोसुके दोनों शॉक हो जाते हैं। और ये सब देख इनोसुके को भी जोश आ जाता है और भाई साहब इनोसुके को भी बोल्डर को मूव कर देता है। और इसके बाद जेनुत्सु तो शॉक होता ही है, और पर उसके पीछे से उसकी चिड़िया एक लेटर ला रखी होती है उसके लिए। और इसके सीधा बात हमें दिखाते हैं तांजीरो मूव कर चुका होता है 100 मीटर, और उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वो डिहाइड्रेटेड फील करता है और मरने वाली हालत पर होता है। पर तभी ग्यूमी वहां आ जाता है और उस पर ऊपर से पानी डालकर उसे पिला देता है। अब जैसे ही थोड़ी तांजीरो की जान में जान आती है, ग्यूमी उससे बताता है कि उसने बोल्डर ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है और उसने विलेज में भी वेल बिहेव्ड रहा था, तो उसकी रिस्पेक्ट उसके साथ है। पर तभी तांजीरो कंफ्यूज रहता है और वो पूछता है विलेज मतलब। फिर ग्यूमी उसे बताता है कि स्वॉर्ड्समिथ विलेज में तांजीरो ने विलेजर्स को प्रायोरिटाइज करा अपनी बहन के ऊपर, और कहता है तुम एक ट्रू स्वॉर्ड्समैन हो, तुम्हें प्राउड होना चाहिए अपने एक्शंस पर तांजीरो को ही पता रहता है कि वो डिसीजन खुद नेजुको का था, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था उस टाइम कि वो क्या करे। सो मैं आपके रिस्पेक्ट के लिए वर्दी नहीं हूँ। फिर ग्योमी बताता है कि चिल्ड्रंस इनोसेंट, प्योर, वीक होते हैं और वो आसानी से झूठ भी बोल देते हैं और वो थोड़े क्रूअल भी रहते हैं, पर तुम अलग हो। तांजीरो फिर कहता है मैं गलतियां करता हूँ, पर हमेशा मुझे कोई ना कोई मेरी मदद कर ही देता है एट द एंड, इसलिए इतनी जल्दी आप मुझे अपनी रिस्पेक्ट मत दीजिए। और थैंक्स करता है ग्योमी को वाटर देने के लिए और उसको ट्रेनिंग देने के लिए भी, उसने उनसे बहुत कुछ सीखा। फिर ग्योमी कहता है मेरे डाउट सब चले गए हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ तांजीरो। फिर तांजीरो कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब ग्योमी उससे अपनी बैक स्टोरी बताता है थोड़ी, कि कैसे उसने अनाथ बच्चों को एक टेम्पल में रेज करा था। उन बच्चों के पास कोई फैमिली नहीं थी और कोई हेल्प करने वाला नहीं था, पर वो सब कितने खुश रह रहे थे। और ग्योमी बताता है वो अपनी जिंदगी वैसे ही काटना चाहता था, पर एक रात को एक बच्चे ने रूल तोड़ा टेम्पल का, जिसमें वो शाम से पहले घर नहीं आया और उसका सामना एक डीमन से हो जाता है, जहाँ वो डीमन उसे खाने वाला होता है। पर वो बच्चा उससे सौदा कर लेता है कि वो उसको छोड़ेगा तो तब वो उसे एक जगह ले जाएगा जहाँ पर उसे 8 बच्चे और एक आदमी को खाने को मिलेगा, और वो उसे रास्ता भी दिखाएगा। फिर ग्योमी कंटिन्यू करते हुए बताता है कि वो एरिया में बिल्कुल डीमंस का खतरा रहता है बहुत ज्यादा, तभी उधर के सब लोग रात होने से पहले ही विस्टीरिया फ्लावर्स को लाइटन कर देते हैं ताकि कोई डीमन उनके आसपास ना आ सके। पर वो बच्चा उसी रात को वो विस्टीरिया फ्लावर्स को बुझा देता है और डीमन को एंट्री दिला देता है अंदर टेम्पल के, और 4 बच्चे तो पलक झपकते ही शुरू में मर जाते हैं। ग्योमी ने बहुत ट्राई करा उन्हें बचाने का और सबको कहा सब उसके पीछे आ जाए, पर उसकी कोई भी बच्चा उसकी बात सुनता नहीं है और वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। और ग्योमी उस टाइम वीक भी था, क्योंकि उनके पास उस टाइम कुछ खाने को नहीं होता था और वो पहली बार चिल्लाता भी है। ये सब सुनकर तांजीरो शॉक हो जाता है। फिर ग्योमी बताता है कि सिर्फ एक बच्ची उसकी बात सुनती है जो उसके पीछे छुपी रहती है, और बाकी 3 भाग जाते हैं, पर वो डीमंस उन्हें भी मार देता है। पर कुछ भी हो, ग्योमी अब सोचता है कि वो इस छोटी बच्ची को बचाएगा चाहे कुछ हो जाए, तो वो लड़ता है डीमन से और डीमन का भरता बना देता है। जिंदगी में पहली बार ग्योमी ने अपने हाथ चलाए थे मारने के लिए, और ग्योमी उसे सुबह होने तक मारता ही रहता है लगातार बुरी तरह। फिर गाँव वाले आ जाते हैं सुबह तक और वो देखते हैं कि सारे बच्चे मरे हुए होते हैं पर एक को छोड़ के, और वो उससे पूछते हैं, पर वो बच्ची ग्योमी को ही फंसा देती है कि ये एक मॉन्स्टर है, इसे सबको मारा। फिर ग्योमी ये भी कहता है कि उससे जिस बच्ची को बचाया उसने उसी को ही फंसा दिया, पर उस बच्चे की भी उसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसको इस उम्र में इतनी भयानक चीजें देखनी पड़ी, तो वो कंफ्यूज थी, इसलिए इस कारण से उसे ये सब बोलना पड़ा डर की वजह से। मैं बस चाहता था वो मुझे थैंक्स करे कि मैंने उसकी जान बचाई, पर गांव वाले ग्यूमी को ही प्रिजन में डाल देते हैं मर्डर केस में, और अगर उस दिन मास्टर उसे नहीं बचाते तो अभी तक ग्यूमी मर चुका होता। और इसी इंसिडेंट के बाद ग्यूमी का दूसरों पे ट्रस्ट करना कम हो जाता है, और वो बताता है कि उसे शुरुआत में कभी विश्वास नहीं करा था तांजीरो का, चाहे वो कितना अच्छा इंसान हो। फिर ग्यूमी कहता है कि तुम ऐसे नहीं निकले, तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे। ये बहुत सिंपल लग रहा होगा ये बात, पर बहुत लोग ऐसे नहीं होते, तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो। मैंने बहुत लोगों को अपनी दिल की आंखों से देखा है, और अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो ये सही है, और अब से मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। फिर तांजीरो कहता है आई विल डू माई बेस्ट, शुक्रिया आपका। और यही ग्योमी तांजीरो के सर पर थपथपा के कहता है प्यार से, तुम्हारी ट्रेनिंग अब कंप्लीट हो चुकी है, तुमने अच्छा काम करा। और यहीं अब तांजीरो अपनी सारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, और आज की वीडियो भी हमारी यहीं पर एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पहली बार मुजान का सामना होता है सारे हाशिराओं के साथ एक जगह पर, जो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का लास्ट पार्ट भी होगा।
सो अगर आपको पार्ट देखना है तो इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम 400 लाइक्स, और जैसे ही ये पूरे होंगे हम वो पार्ट रिलीज़ कर देंगे और उसी के बाद हमारी हाशिया ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।